तो गाइस, ओल्ड मैन क्विल के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रैकिंग क्रू को मारने के बाद ओल्ड मैन क्विल को एक हीरो के तौर पे जाना जाने लगता है। तब उसे मारने की सुपारी दी जाती है, जिसपे घोस्ट राइडर्स की गैंग वहां पहुंचकर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को पकड़ लेती है। और अब ये लोग टास्क मास्टर के कैदी हैं। इन्हें लड़ने के लिए एक अरीना के अंदर लाया जाता है और उनके सामने मौजूद है फिंग फैंग फोम, जिसकी बॉडी पे एक कंट्रोलर डिवाइस लगा हुआ है। रॉकेट बोलता है, यह मिशन तो वैसा नहीं चल रहा जैसा सोच रहे थे। तब एक नकली थोर बोलता है, मेरे एवेंजर साथियों, रुको और लड़ो, मिलकर हम इस दानव को नरक में भेज सकते हैं। मैंटिस बोलती है, अरे क्या तुम असली वाले थोर हो? लेकिन तब ट्रिपल एफ उस नकली थोर के ऊपर अटैक कर देता है और फिर गमोरा के ऊपर अटैक करता है। लेकिन गमोरा डॉज कर जाती है और बोलती है, ये ड्रैगन एसिड फेंक रहा है। ऑफ कोर्स ये फेंक रहा है, वरना गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के लिए हर काम इतना आसान हो जाता। ड्रैक्स बोलता है, आसान? अरे आसान में मजा कहाँ आने वाला था। पीटर बोलता है, ड्रैक्स रुको, वो फिंग फैंग फूम है, सीधे सीधे उसके साथ अटैक करने जाना अच्छी बात नहीं है। तभी फिंग फैंग फूम इन दोनों को अपना पैर से दूर कर देता है। ड्रैक्स बोलता है, मुझे लगता है कि हम इसको थका रहे हैं। पीटर बोलता है, हाँ हाँ हम इसको थका रहे हैं। तब नकली कैप्टन मार्वल बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं पब्लिक में डूम की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, मेरा मतलब वो सब नहीं था। और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये लोग तुम्हारे ऊपर गोलियां चला देंगे। तभी वो ड्रोन्स उस नकली कैप्टन मार्वल को मार देते हैं। पीटर बोलता है, नहीं, एक और इंसान जिसको मैं नहीं बचा पाया। तभी गमोरा उसे एसिड अटैक से बचाते हुए बोलती है, कम ऑन, बाद में रो लियो, अभी हमें तुम्हारे सर की जरूरत है जब वो तुम्हारी गर्दन से जुड़ा हुआ है। स्पाइडर वुमन नकली कैप्टन से बोलती है, हे कैप्टन अमेरिका, मेरी मदद करो, मुझे गार्ड्स के हाथों से एक हथियार लेना है। कैप्टन बोलता है, क्या? नहीं, मैं तो बस एक लाइब्रेरियन हूँ, वो तो डूम लुटेरे को मेरी कॉमिक बुक मिल गई थी, मुझे लड़ना नहीं आता। एशले बोलती है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें लड़वा कौन रहा है? मैं तो तुम्हारा यूज करके इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तभी एक गार्ड नकली कैप्टन को मार देता है और उसका हथियार उस नकली शील्ड के आर पार चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एशले उस गार्ड की गर्दन तोड़ देती है और उसका हथियार ले लेती है। रॉकेट बोलता है, वाह क्या औरत है। ऊपर टास्क मास्टर बोल रहा है, बहुत बढ़िया, ये तो उन सब चीजों से बेहतर है जो मैं रेड स्कल के लिए किया करता था। डूम से मेरी बात करवाओ, मुझे अपना प्रमोशन करवाना है। और फिर कांटेक्ट किया जाता है। मैस्क्यू बोलती है, जरूर कोई अच्छी खबर होनी चाहिए, डॉक्टर डूम के पास इतना टाइम नहीं है। टास्क मास्टर बोलता है, माफ करना मैडम मैस्क्यू, लेकिन मुझे लगा कि हमारा महान लीडर ये सब खुद देखना चाहेगा। आपने मुझे इस एरिया का इंचार्ज बनाया था और वैसे मैं यहाँ पे विद्रोहियों को हीरोज के कपड़े पहनाकर थोड़े से मजे कर लेता हूँ। लेकिन आप जो यहाँ पे एक आदमी को देख रहे हैं, ये वही है जिसने रैकिंग क्रू को मारा था। मैस्क्यू बोलती है, ये कुछ खास नहीं लग रहा। और तब तो ये कुछ भी नहीं लगेगा जब वो इस अरीना के अंदर मारा जाएगा और इससे हॉर्स क्रीक के हीरो की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। एशले बोलती है, हे हॉर्स क्रीक के हीरो, कुछ करोगे या खड़े खड़े देखते रहोगे? गमोरा बोलती है, बिना हथियारों के हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, किस्मत से मेरे पास एक प्लान है। ड्रैक्स, तुम जाकर उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करो, और मेंटिस, तुम अपनी टेलीपैथी से हम सबके दिमागों को जोड़ दो। तब ड्रैक्स ड्रैगन से लड़ते हुए बोलता है, तुम जल्दी करो जो भी तुम करने वाली हो। अब पीटर गमोरा से पूछता है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, और फिर एशले से बोलता है, एक्सक्यूज मी स्पाइडर वुमन लेडी, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। और फिर वो लेडी पीटर को हवा में फेंक देती है, जिससे पीटर एक ड्रोन से लटक जाता है। गमोरा बोलती है, वैसे तुम्हारी टेक्निक काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हें ड्रोन के ऊपर होना चाहिए था। पीटर बोलता है, अरे रुक जाओ, कोशिश कर रहा हूँ। तब वो ड्रोन के साथ थोड़े इधर उधर के धक्के खाता है और फिर आखिरकार उसके ऊपर बैठ जाता है। पीटर बोलता है, ये बहुत ही बकवास आइडिया था। वैसे किसका था? रॉकेट का। रॉकेट बोलता है, अरे चुप करो और मेरी बातें मानो, मुझे लगता है कि तुम इस चीज के तार भिड़ा सकते हो। तभी पीटर कुछ करता है जिससे गोलियां चलने लगती हैं। पीटर बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने इसका डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर दिया है। रॉकेट कहता है, हाँ हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, जल्दी करो, पैनल खोलो, मैं तुम्हारे दिमाग में और नहीं रहना चाहता। पीटर बोलता है, यहाँ पे बहुत सारी तारें हैं, ठीक उस टाइम की तरह जब हमने फाइलनेक्स सिक्योरिटी को क्रैक किया था। रॉकेट बोलता है, हाँ हाँ अच्छी बात है कि पुराना रॉकेट इस चीज के तार बिठा सकता है। एशले गार्ड्स के साथ लड़ते हुए बोलती है, मैं अक्सर उन बूढ़े आदमी के साथ बात नहीं करती जो अपने आप से बात करते हैं, लेकिन लगता है कि यहाँ पे मौजूद हर एक नकली हीरो मर चुका है। पीटर बोलता है, मैं कोई नकली हीरो नहीं हूँ। रॉकेट बोलता है, चुप हो जाओ और कंसंट्रेट करो, लाल तार को नीली तार से बदल दो और फिर बटन दबाकर सीपीयू को चालू करो। अरे जल्दी करो, क्योंकि ये गार्ड्स तुम्हारा वेट नहीं करेंगे।
तभी पीटर उस ड्रोन को चालू कर देता है और अपने सामने मौजूद गार्ड्स को मार देता है। रॉकेट बोलता है, अब सारी गोलियां इस मॉन्स्टर के ऊपर खाली कर दो। पीटर कहता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, और फिंग फैंग फूम की कंट्रोलर डिस्क को तोड़ देता है। फिन बोलता है, मैं आजाद हो गया। तो इंसान, क्या तुम चाहते हो कि अब मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? क्या तुम चाहते हो कि ये महान बीस्ट तुम्हारी सेवा करे? पीटर बोलता है, अरे नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुम उन लोगों को खा जाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। जिसपे फिन मुस्कुराता है और वहां देखने आए लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। ट्रैक्स बोलता है, अरे मजा आ गया। टास्क मास्टर बोलता है, बेटा गया प्रमोशन आज से। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एशले का भाला उसके रास्ते में आता है। वो टास्क मास्टर को पंच करते हुए बोलती है, कहीं जा रहे थे? टास्क मास्टर बोलता है, तुम एक ऐसे इंसान के साथ पंगा ले रही हो जो कि तुम्हारा हर एक मूव कॉपी कर सकता है। एशले बोलती है, हाँ तुम काफी खतरनाक हुआ करते थे, लेकिन वो सब 55 साल पहले था। अब तुम बूढ़े हो चुके हो। उधर न्यू लेटवेरिया के अंदर डॉक्टर डूम ये सब देख रहा होता है। मैस्क्यू बोलती है, ये हीरो ऑफ हॉर्स क्रीक थोड़ी सी मुसीबत पैदा कर सकता है। वो आम लोगों का हौसला बढ़ा रहा है। डॉक्टर डूम अपना हाथ उठाता है। मैस्क्यू बोलती है, बस काम हो गया समझो, और हंटर किलर डूम बोर्ड प्रोटोकॉल चालू कर देती है। उधर फिन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को इलेक्ट्रोविली से 250 मील दूर उतार देता है। रॉकेट बोलता है, तुम्हें अपने ड्रैगन दोस्त से कहकर हमें इलेक्ट्रोविले में उतरवा देना चाहिए था। पीटर बोलता है, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक ड्रैगन है। रॉकेट बोलता है, तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं बचे हैं ना? ड्रैक्स कहता है, नहीं इसके नहीं बचे हैं, और ये सही बात है। पीटर बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पे क्यों आया हुआ हूँ। जिसपे रॉकेट उसे बिजली का झटका देता है और बोलता है, शायद इससे तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाए। मैंटिस बोलती है, तुम जानते हो कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो पीटर? बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर जो पवित्र चीज है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन अब बैक्स्टर बिल्डिंग कहीं और ही है। स्पाइडर वुमन ने तो हमें यही सब बताया था। हमें इसको ढूंढना होगा, क्योंकि ये इकलौती चीज है जो यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ को रोक सकती है। तुम्हें याद है ना? क्यों याद नहीं है? पीटर बोलता है, मैं याद नहीं करना चाहता। ड्रैक्स कहता है, अरे तुम बहुत बड़बड़ा लिया यार, दिमाग खराब कर रखा है। अरे तुमने थैनोस को थोपड़े में पंच मारा था। पीटर बोलता है, लेकिन जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं हार गया। ड्रैक्स उसे छोड़ते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि अपने प्यारे लोगों को खोना कैसा होता है। मेरी एक बीवी और एक बेटी थी, तब थैनोस ने उनको मार दिया। तो मेरी बात सुनो, इन सब को भूलकर आगे बढ़ जाओ। हमने तुम्हें इस प्लेनेट तक लाने में इतना सेक्रीफाइस किया है ताकि तुम्हें लड़ने का मौका मिल सके। तुम इस चीज को खराब नहीं कर सकते, जैसे कि तुम बाकी सब चीजों को खराब कर देते हो। और फिर ड्रैक्स पीटर को खड़ा करता है। रॉकेट बोलता है, अरे क्या बात बोली है। क्विल कहता है, ठीक है, लेकिन हमें चलना चाहिए। जिसपे गमोरा मुस्कुराती है और वो लोग बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ चल पड़ते हैं। रॉकेट बोलता है, वो एशले बिना क्या लड़की थी, सोच रहा हूँ कि वो मेरे बारे में सोच रही होगी। इधर स्पाइडर वुमन स्टेडियम की इंचार्ज बन चुकी है। वो अपने गार्ड से बोलती है, तो आगे क्या आने वाला है? गार्ड बोलता है, आपको ये पसंद आएगा। और नीचे अरीना के अंदर टास्क मास्टर मौजूद है। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे भीख मांगने वाला हूँ? तभी गेट खोले जाते हैं। टास्क मास्टर बोलता है, ओह फक, मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे बचा लो। क्योंकि गाइस वहाँ पे वेनम टी-रेक्स आ चुका है टाइटेनिया टाउन मार्केट कोलोराडो, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी एक औरत से बोलता है, और मैंने सुना है कि हीरो ऑफ हॉर्स क्रीक टास्क मास्टर को हराने से पहले एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया था। लेडी बोलती है, डॉक्टर डूम इन सबको नहीं सहन करेगा। बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे भाड़ में जाए डूम, मैं इस टाइप की लाइफ जीकर तंग हो चुका हूँ। मुझे वो टाइम याद है जब अर्थ के हीरोज चीजों को इतना बुरा नहीं होने दिया करते थे। लोग कहते हैं कि हॉर्स क्रीक का हीरो आसमान से उतर कर आया था। शायद हम इसी मौके का वेट कर रहे थे ताकि हम इनसे लड़ सकें। और तू छुटकू, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो यहाँ से दूर भाग जा। औरत बोलती है, तुम्हें ऐसी चीजें जोर से नहीं बोलनी चाहिए, क्या पता कौन तुम्हारी बात सुन ले। और गाइस ये छुटकू इनके पास से कुछ सामान चुरा ही लेता है। तभी उस बूढ़े आदमी के पास ग्लैडिएटर आता है। वो बोलता है, हाँ पता नहीं कौन तुम्हारी बात सुन ले, तुम पापी हो। तुम मुझे इस इंसान के बारे में बताओगे और मुझे बताओगे कि फिस्क लेक सिटी कहाँ मिलेगी। और गैस कुछ ही टाइम बाद ग्लैडिएटर पल्सर के साथ उसी तरफ जा रहा होता है। ग्लैडिएटर बोलता है, अब हम जान चुके हैं कि क्विल आधा दिन पहले कहाँ पे था, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। पल्सर तुम हम में से सबसे तेज हो, उसे ढूंढो और हमें उसकी पोजीशन के बारे में बताओ। अपने दिल में गॉड का प्यार रखना और अपने दिमाग में मौत रखना। पल्सर बोलता है, मैं चर्च के सामने फेल नहीं होऊंगा, बाकी सब हीरोज की तरह क्विल भी जल्दी मारा जाएगा।